हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कविता का पहला चैप्टर जागा जागा, जिसका हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन किए थे और उसके साथ उसका एमसीक्यू लगाए थे। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर बिरसा का रियायत, और संभवतः रात में इसका आप लोगों को टेस्ट दे दिया जाएगा। जागा जागा प्लस बिरसा का रियायत का टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या, तो बिरसा का रियायत में इसका एक अध्ययन करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरसा का रियायत, इसको कौन लिखा है दोस्त? तो इसको लिखे हैं क्षितिज कुमार। ठीक है, क्षितिज कुमार राय, इनका लिखने वाले जो है क्षितिज कुमार राय। प्रश्न आपको पूछ सकता है कि इनका लिखवाइया कौन है, तो क्षितिज कुमार राय। चलिए देखते हैं। ये भी एक समझिए वीर रस में ही एक रचित रचना है, जिसमें झारखंड के लोग को जगने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जागा जागा तो था ही, इसमें भी वही उसी संबंधित ये भी कविता है। चलिए देखते हैं क्या है। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल। ठीक है, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल। आगे देखते हैं। एकले तो खड़ा हैस मोकोहो बुलाओ, मोहो तो के संग देखू देख मोर हियाव, जखने मोए देखो ना तो के यहाँ ठाड़, जखनो तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़। आगे देखते हैं। सोचो ना भपको ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुह के ला याद होवेला जखने। ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ, का मजाल केकरो की ढुई जातक सिया। आगे देखते हैं। सिसको ना बिलको ना कल्पो ना रोज, खने खने मन रोज करेला तोर खोज, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज। आगे देखते हैं। अब नहीं उ मानी रे चाहबे करी बली। ठीक है, अब उ नहीं मानी रे चाहबे करी बली, दनादन मूड़ हिटी जखने तेगा चली, चोर लुचा फुसी ठग भैर गए बगरा, बैकला लखे देखे ना खाखरा कर लतरा। आगे देखते हैं हम लोग। मोय इको दुबला घास पोसेक मोर काम, मोय हेको दुबला घास पोसेक मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मोर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। आगे देखते हैं। जे नी खालक मुके जिंदगी पछताव, फिर मौका नहीं आवी ना लागी दाव। आगे देखते हैं, थोड़ा लंबा कविता है। बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माय, एतई एतई खाए गेलौ त्यों नहीं सिराय, खाए लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बाँचेक चाही भीतर कर जैर। दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, होवेक देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा, ढेर खिस वाला होले बनबू मोय जहर, जे खाबा मुके देखबा मसनक डहर, मीठा सूखे एक बारगी जैर के ना खावा, कैटको तो जियक देवा सांस के बचावा, जेकर से जीना पानी काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला बता उकर खैर, धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात जे कोई कही जायज। ठीक है, जायज बात जे कोई कही सबके तो सह, आगे पाछू सोच लेऊ करू अपन होश, पाछे मुके ना देवब कोनो बातक दोष। देखिए ये इतना लंबा कविता था, इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो विस्तृत अध्ययन है उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि समझ में और विस्तार से आ जाए। अभी हम लोग पढ़े तो उसको इससे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, यह पहला है बिरसा का रियायत, लिखवैया कौन है, तो क्षितिज कुमार राय। पहला बात ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल। कौन? राइटर बोल रहे हैं। ए दादा किसको? दादा बिरसा भगवान को। ठीक है, बिरसा भगवान का इसमें वर्णन है। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, धाव मतलब कि बार। ठीक है, बार, एक बार तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल। देखिए बिरसा भगवान का ना ये मृत्यु होने के बाद का ये है। ठीक है, उस टाइम बोल रहे हैं कि ए दादा तो एक बार तो बोल दे, कम से कम एक बार तो बात कर ले, आफत करी बेरा में मुँह तो खोल, हम बहुत संकट में ये दादा, एक बार तो कम से कम साथ दे हम इनकर, जबकि उनका डेथ हो चुका है।
एकले तो खड़ा है, मतलब एकले तो खड़ा है मतलब कि उनका ये प्रतिमा, एकले तो खड़ा है इस मोह को बुलाओ, अकेले आप खड़ा है हम मुझे ही बुलाइए, मोह तो के संग देखूँ देख मोर ही आओ, हम भी आपको संग देंगे, हम भी आपको साथ देंगे, मुझे भी तो एक बार बुला के मौका देख के देखिए। मतलब क्या है इसमें कि जो लेखक क्षितिज कुमार राय है वो इनका बोल रहे हैं कि हम लोग बुरे मजबूर स्थिति में हैं, आप चुप क्यों हैं, आप तो झारखंड के रखवाले थे, देश के रखवाले थे, तो आप क्यों है, एक बार हमको ही आप बुलाइए, हम भी आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन इस कठिन स्थिति में सिचुएशन आप बात करिए, आप ऐसे मत मुँह फेर के रहिए। जखने मोर देखो ना तो के यहाँ ठाड़, तखने मोर कांपे ल भितरे कर हाड़। कहा है जब भी हम आपको यहाँ ठाड़ मतलब खड़ा, ठीक है, तो जखनों में देखो ना, जब भी मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे खड़ा, कहा है कि उनका डेथ हो चुका है, उनका प्रतिमा को देख के इनका कविता निकल रहा है, ठीक है, उनका प्रतिमा को देख के, तखने मोर कांपेला भितरे का हाड़, जब मैं आपको खड़ा यहाँ पे देखता हूँ तब मेरा दिल जो अंदर का हड्डी है, हाड़, जिस्म का हाड़ पूरा रोम रोम वो कांपने लगता है। सोचो ना भाभो ना कांदो ना मन, सोचते हैं कुहरते हैं रोते हैं, कांदो ना रोते हैं, कर्जा मोर कुहके ल याद होवेला जखने, और मेरा कलेजा कुहक उठता है जब जब आपको याद आता है। आगे देखते हैं। ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ, लल्लू को बोल रहा है मतलब बहरिया को, ए लल्लू आज तो यहाँ बाँच रहते, का मजाल केकरो को ढुक जाता सिया, किसका मजाल था कि हम लोग को झारखंड में घुस जाता है, किसका मजाल था, किसी का मजाल नहीं था कि यहाँ वो लोग घुस जाता। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मोर करेला तोर खोज। ठीक है, क्या है, सिसकता है बिलकता है कल्पो ना रोज, मतलब सिसकते हैं बिलकते हैं और कलपते रोज रोज है, और खाने खान मतलब कि समय समय पे घड़ी घड़ी वक्त वक्त पे मेरा मन जो है आपका खोज करते रहता है, करेला तोर खोज। आगे देखते हैं। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ। ठीक है, पाप इतना बढ़ चुका है यहाँ पे कि इनका धरती जो है जो वो बोझ हो चुका है। ठीक है, बोझ मतलब कि पाप का घड़ा नहीं बोलता है, पाप का घड़ा भर चुका है तो का घड़ा भर जाता है, नहीं भरता है। कहने का मतलब एक मुहावरा के तौर पे है। तो पाप का चोट से मतलब यहाँ पे इतना 2 नंबरी काम है, लूटना खसोटना चल रहा है, उसी के बोल रहा है कि पाप का चोट से गतर भेलक भोज। पूरा मतलब समझिए पाप का घड़ा भर चुका है। कुहर कुहर चंडी माए बकरा करे खोज। अब चंडी माए को भी ना, जो चंडी देख रहे हैं ना, जो चंडी देवी है, उनका भी मतलब आक्रोश हो रहा है, आक्रोश उनका दिखा रहा है कि वो भी बोल रहे हैं कि मुझे बलि दो और आप लोग का जो मन्नत मांगो हम उसको पूरा करेंगे, सारा पापियों का नाश करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि कुहर कुहर चंडी माए बकरा करे खोज। अब नहीं मानी रे चाहबे करी बलि, दना दन मूड हिटी जखने तेगा चली। अब क्या बोल रहे आगे में कि अब वो नहीं मानने वाली है, यहाँ का जो पाप को देख के ना, कौन चंडी मानने वाली है, अब उसको बलि चाहिए ही है। बलि चाहिए क्यों, मतलब कि वो पापियों का नाश करना चाह रही है, अब उसको बलि चाहिए ही है। दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली। अब तैयार हो जाओ। कौन, क्षितिज कुमार राय जो लेखक वो बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के वासियों को, अब तैयार हो जाओ अब बलि देने के लिए। किनको, तो चंडी माँ को बलि चढ़ाने के लिए। किन लोग का, दुश्मन का बलि चढ़ाने के लिए। तो कैसे कब चढ़ेगा, दनादन मूड हिटी मतलब फटाफट सर कटेगा, जखने तेगा चली। तेगा मतलब क्या, तेगा मतलब कि खड़ाऊ हथियार है ये। ठीक है, एक तरह का हथियार है जिसको खड़ाऊ बोला जाता है। ठीक है, जिसको सर काटने के लिए यूज, बकरा वकरा काटने के लिए यूज किया जाता है, वही तेगा है। तो दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली, आदमी का मूड हिटेगा। ठीक है, यहाँ पे चोर लुचा फूसी ठग भैर गेलै बगरा, बैकला लखे देखे ला खाखरा कर लतरा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चोर लुचा मतलब कि चोर लुचा, चोर ठग दलाली करना, मतलब 2 नंबर काम, खाली यही सब करके करने वाला लोग भर चुका है यहाँ पे आके। यहाँ के मूल निवासी लोग सीधा साधा है, लेकिन सब भर चुका है आके। और बैकला लखे देखेला खाखरा के लतरा। बैकला मतलब कि जो बोकली नहीं होता है, सारस टाइप का नहीं रहता है जो मछली खाता है, आपको तालाब उलाब किनारे मिलेगा सफ़ेद टाइप उड़ते उड़ते, वही बैकला, उसी को नागपुरी में बैकला कहा जाता है। लोग खाखरा का लतरा मतलब कि केकड़ा वो खाता है, तो केकड़ा तो कोई लतरा में रहता है, तो उसी को वो इंतजार कैसे करता रहता है कि निकले अगर पकड़ेंगे। बस वैसे ही चोर लुचार यहाँ का जो ठग लोग हैं, वो लोग दांव खोजते रहता है, कम मौका मिले अगर हम ठगेंगे या यहाँ का संपत्ति को लूटेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मोह को दुबला घास पोसे को मोर काम,
जतई खाए खाए लेवा नहीं लागे दाम। और यहाँ का जो धरती है वो जो क्षेत्र है छोटा नागपुरक क्षेत्र, वो क्या बोल रही है कि मेरा काम है कि मोह को दुबला घास मतलब कि उसको कोई भी खा सकता है। ठीक है, दुबला घास एकदम मुलायम घास होता है नहीं, अब मैदान उदान में या कहीं भी देखते हो कि एकदम बहुत मुलायम घास होता है जिसको रोटी भी खा सकता है इंसान, उसी को रोटी खाए थे महाराणा प्रताप। ठीक है, तो रोटी भी खा सकता है। दुबला घास मतलब कि इन द सेंस कह रहा है कि हमको कोई भी यूज कर सकता है। तो मोह को दुबला घास पोसे को मोर काम, मेरा यहाँ पालना पोसना मेरा काम है। छोटा नागपुर को धरती बोल रही है, यहाँ पर खनिज संपदा सब भरा हुआ है। जतई खाए खाए लेवा नहीं लागे दाम, जितना खाना है खा लेवा वो, मतलब किसको, जो चोर लुचा उन लोग को बोल रही है जितना खाना है खा लो, अभी ठगिए लो, लेकिन जब तक इन लोग जग गया ना, आप लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे कान पचो नहीं करे। अब यहाँ का जो तुम लोग लूटिए रहे हो, इसका मतलब इतना बुरा लूटोगे कि तुम लोग का पेट नहीं भर रहा है जी। है कतना जे खाबा, कतना जो लूटोगे, तुम लोग का जो हीरा से भूख है पैसा को नहीं मिट रहा है, कितना जो लूटोगे। नहीं देख रहे हैं जी, है पूजा सिंघल को कतना न कतना लूट ली। पूजा सिंघल को छवि रंजन जो यहाँ का डीसी, रांची का डीसी था, वो कतना न कतना का लूट लिया। मतलब सबका लूटना ही काम है। अब लूटबो करता था कि हिसाब से नहीं लूटता है, मतलब अनठेकनिया लूट लेता है। तो कतना जे खा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरो के अन पचो नहीं करे। मतलब तुम लोग को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचता है, इतना ज़्यादा तुम लोग कैसे खा लेते हो। जे नहीं खाला के मौके ज़िंदगी पछताओ, हमको जो नहीं खाया हो तो ज़िंदगी पछतावे करेगा, पछताओ, फिर मौका नहीं आवे नहीं लागे दाम, फिर मौका नहीं मिलेगा और नहीं लगेगा दाम। ठीक है, यहाँ का आदमी लग जाएगा, जग गया तो सब खेल खत्म हो जाएगा। बाहरे मोर काया गतर धन मोर माए। ठीक है, बाहरे मोर काया गतर धन धन मोर माए। ठीक है, बाहरे मोर काया मतलब जिसमें ये धरती है बाहरी है छोटा नागपुर का, लेकिन गतर धन मोर माए। ठीक है, और यहाँ का जो खनिज संपत्ति है वो सब माए करोल अदा कर रही है। गतर धन, धन मतलब कि संपत्ति, इतना खाए गेलो त्यों नहीं सिराए, और इतना खा गया है, लूट लिया है यहाँ के खनिज संपत्ति को, फिर भी नहीं सिरा रहा है, ख़त्म हो रहा है। आगे, खाए लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बाँचे के चाहिए भीतर कर जाए। खाए लो बाबू, जितना लूटना है लूट लो, जितना खाना है खा लो, बस इतना रहम कर देना कि मेरा अंदर का जड़ रहने देना। मतलब क्या बोले तभी कि मोह है को दुबला घास। ठीक है, तो जो घास उसको तो क्या बोल रहे हैं कि जितना खाना खा लो, बस थोड़ा सा मेरा अंदर का जड़ है उसको रहने देना। उससे क्या है कि यहाँ का मतलब जितना लूटना है लूट लो बाबू, लेकिन इतना संपत्ति रहने दो कि यहाँ का गांव वाला को, यहाँ का क्षेत्र वाला को संपत्ति पूरा मतलब यूज करने इतना रहो। ऐसा मत लूटो कि जड़ तड़ समेत ख़त्म कर दो। ठीक है, दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे के देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दुबला घोड़ा ठीन मतलब घोड़ा, देखिए घोड़ा घास को कौन खाता है, घोड़ा खा रहा है। ठीक है, घोड़ा, तो उसी का मतलब जो यहाँ का जो संपत्ति के लूट रहे हैं ना, इन द सेंस उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ का जो धरती है, जो दुबला घास है, वो घोड़ा से बात कर रही है, लूटने वाला से बात कर रही है कि अब कुछ दिन तो छोड़ दो यार, मत इतना लूटो, हुए के देवा हरा भरा, थोड़ा सा हमको तरक्की फिर से करने दो। थोड़ा दिन तो ना तोड़ो, थोड़ा दिन तो लूटने से कम रहने दो। ढेर खिस वाला होले बनबू मोय जहर, जे खाबा मुके देखबा मसनक डहर। और बहुत ज़्यादा अगर मुझे घुसवाओगे खिसवाओगे, अगर हमको जड़ से नोच लोगे तुम लोग, तो मैं जहर बन जाऊंगी। ठीक है, मैं बन जाऊंगा जहर। कौन? जहर दुबला घासवा, मतलब कि यहाँ के धरती, यहाँ के लोग बन जाएगा आक्रांता। जे खाबा मुके देखबा मसनक डहर, जो लूटने वाला रहेगा उन लोग का सर गर्दन से सर हिटी। ठीक है, गर्दन से सर हिटेगा उन लोग यहाँ के लोग के द्वारा। तो जे खाबा मसना मतलब कि कब्रिस्तान, शमशान घाट। मीठा सूखे के बार की जहर के ना खावा। अब मीठे पाकर तुम लोग ऐसा मत लूट दो यार, अगर यहाँ के लोग अगर सीधा साधा है तो उसको फायदा ऐसा मत उठाओ कि जड़ से ही तुम खा जाओ।
कैटको तो जिए के देव सांस के बचावा, थोड़ा सा भी तो रहने दो, थोड़ा सा भी तो यहाँ के लोग को जीने बसने दो। जेकर से जीना पीना काले तय बैर, तुम लोग यहीं पे आकर रह रहे हो और यहीं के संपत्ति की लूट रहे हो, तो इतना बैर काहे तुम लोग कर रहे हो। शेखर कतई चली भला बताओ कर खैर, तो उन लोग का कितना दिन खैर चलेगा, खैर नहीं चलेगा। आज भले तुम लूट ले रहे हो, कल के दिन वो सब खत्म हो जाएगा और सर गर्दन सर हिटेगा। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, इस धरती के सेवा करो बेटा बन के, जायज़ बात जे कही सबके तो सह, और जायज़ बात जो बोलेगा उसको सहना पड़ेगा। आगे पाछू सोच ले करूँ अपन होश, आगे पाछे सोच लिए क्या उसका अंजाम होगा, क्या उसका परिणाम होगा, सोच के और अपना होश में रहो। पाछे मुके ना दे कोनो बातक दोष, ये कवि किससे बोल रहे हैं, ये गांव वाला से बोल रहे हैं, छोटे नागपुर की धरती वाला से बोल रहे हैं। या आगे पाछे सोच लिए और आप लोग अपने अंदर वो ये लाइए खूबी लाइए, ठीक है। धरती माँ जो चंडी माँ हैं उनको अब सर चाहिए, तुम लोग जगो, ठीक है। लूट यहाँ पे भयानक हो रहा है, पाछे ना मौके ना देवा कोनो बात तक दोस्त, पीछे मत कहिएगा कि हम जगाए नहीं, आप लोग जगाने की कोशिश नहीं किए, यहाँ का संपत्ति सारा लूट जाएगा और आप लोग जगिएगा तो हम मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना लंबा जो कविता था इसका मुख्य भावार्थ यही था कि यहाँ का जो धन संपत्ति जो लूटा जा रहा है उसी को लेकर ये कविता लिखा गया। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। आज हम लोग बिरसा तो रियायत से संबंधित MCQs देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कवि बिरसा की याद में केकर रचना है, कि कवि बिरसा का याद में केकर रचना है ये, तभी हम लोग देखे थे क्षितिज कुमार राय, इनका संबंधित रचना है। आगे देखते हैं, कवि के अपन कविता के माध्यम से बोले कहे लागल है, किनको, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या गणपत राय, किनको बोल रहे हैं, तो बिरसा मुंडा को। आगे देखते हैं, कविता अनुसार बिरसा के ठाड़ देख के कवि कर का कांपेला, कर्जा हाथ हाड़ मुँह का, बिल्कुल क्या ऑप्शन ग, हाड़ कांपता है हाड़। आगे देखते हैं हम लोग, शीशक बिलय के कवि महोदय रोज केकर खोज करेला, किनका बाप सुख मांझी बिरसा, किनका खोज करते हैं कवि, तो बिरसा का खोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि का कर्जा कब कुहकेला, कब कुहकता है, याद डाले, दर्द उठले, ठंडा बेरा, ये या क्यों नहीं, तो कब, तो याद डाले उनका कलेजा कुहकने लगता है, यह कविता में बताया गया है। आगे देखते हैं, कृति बिरसा कर याद में कौन विद्या में लिखाला है, ठीक है। जो कृति है बिरसा तो याद में, तो ये कौन विद्या में रचा गया है, या कौन विधा में रचा गया है, किस प्रकार, उपन्यास है, लेख, कविता है या कहानी है, तो क्या हो जाएगा, ये कविता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कवि अपन आप के का से तुलना करेला, का चीज़ से तुलना करता है, बिरसा दुबला घास फिरंगी गधा से, का चीज़ से, तो अपने आप देखिए प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। किसे इस क्षेत्र का तुलना करते हैं पृथ्वी कवि, ठीक है, इस क्षेत्र की तुलना करते हैं किस चीज़ से, तो दुबला घास से, अपने आप को नहीं इस क्षेत्र की तुलना करते हैं दुबला घास से, कवि बताते हैं इस चीज़ को। कविता में अकेले के खड़ा बताल के लख है, किसको खड़ा बताया गया है, घास को, बिरसा को, कवि को, या क्यों नहीं, किसको, बिल्कुल अकेले ठाड़ देखता है, खड़ा देखता है, तो बिरसा को, बिरसा भगवान को। बकरा कर खोज के करेला, बकरा कौन खोज कर रहा है, कि आप नहीं माने उके चाहे बलि, कौन, तो चंडी माँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कविता अनुसार का कर चोट से गतर भेलक बोझ, का कर चोट से, तरवार, बैसला, पाप या बारूद, का कर, तो पाप का बोझ से। क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा कर और का नाम रहे, बिरसा भगवान का और का नाम थे, उनका नाम आया है, उन्हीं के ऊपर यह कविता लिखा गया है, तो उनके बारे में जानना चाहिए था। तो धरती आबा सिंगी दई चंडी या क्यों नहीं का, तो धरती आबा के नाम से भी उनको जाना जाता था। का चलले दनादैन मूड हिटे कहल गेलक है, का चलले, तेगा, तरवार, टांगा, छुरी, का चलने से, बिल्कुल ऑप्शन का, तेगा चलने से, तेगा चलने से। आगे देखते हैं, तेगा माने का होएला, तेगा मतलब क्या होता है बताइए, खड़ग, एक तरह का हथियार, वस्त्र, जूता, मूड़, क्या होता है, बिल्कुल खड़ग होता है, जिसको खड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, कविता अनुसार के भैर गेलक झारखंड में, के कविता अनुसार कौन कौन भर गए झारखंड में, चोर, लुच्चा, फूसी, सौबे, किन लोग,
तो सौ भर गया है, सबके बारे में बताया गया है। कविता गीत में बिरसा के कौन बेरा मुँह खोले कहना, किस टाइम मुंह खोलने कहा जाता है। ठीक है, कवि कविता में बिरसा के कौन बेरा मुंह खोले कहना, किस टाइम, आफत के टाइम, खुशी बेरा, बरसात बेरा या लड़ाई टाइम, किस टाइम, बिल्कुल आफत के टाइम। अब तो दादा अब तो मुंह खोल, या आफत बेरा, यही बोलते हैं ना। आगे देखते हैं, के रहले केकरो मजाल नहीं होलक ढूके, के रहले केकरो मजाल नहीं होतलक ढूके, कौन रहता तो, तिलका मांझी गणपत राय ने बोलता है, ए लोलू तो यहाँ नहीं रहता ली, अगर और बिरसा दादा रहता लग तो केकरो मजाल नहीं होता घुसे, कैसे बोला गया है ना। तो इनका ऑप्शन का बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शब्दार्थ, याद मतलब याद करना होता है, आफत मतलब मुसीबत, बेरा मतलब समय, धाम मतलब बार, कुहर मतलब कुहकना, तेगा मतलब एक तरह का अस्त्र खड़ग है, देबू मतलब देना, मोर हिया मतलब मेरी तरफ, ठाड़ मतलब खड़ा, तखने मतलब तभी, हाड़ मतलब हड्डी, बैकिला मतलब सारस पक्षी, खखरा मतलब केकड़ा, कुहकेला मतलब कुहकना, यहाँ मतलब यहाँ, ढुक मतलब घुसना, जातक मतलब जाना, और खाने खान मतलब टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भावार्थ है उसको भी देख लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो रात में संभवतः न तो कल नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस दे दिया जाएगा कि दोनों जो जाएगा कविता और बिरसा तो याद का संबंधित चैप्टर वाइज जो MCQs है उसका टेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को 3 दिन में आप लोग का जो बिरसा नाटक हुआ है उसका एक बार रिवीजन करने के लिए बोला जाएगा और उससे संबंधित कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। एक्चुअली अभी नहीं लेने के पीछे वजह है कि थोड़ा सा हॉस्पिटल के कारण मैं थोड़ा सा बाहर आना जाना हो रहा है मेरा, हॉस्पिटल के प्रॉब्लम की वजह से। और आप लोग का जो मटेरियल है उसका जो अभी लाइट 3-4 दिन से नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अब आप लोग के एरिया में क्या पता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग और जो करेक्शन है वो कार्य थोड़ा सा स्लो हो रहा है दोस्त। उसी वजह से मैं परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग का मैसेज आ रहा है। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि मैसेज मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं मैसेज करना, बस 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए। मैं दिन रात लगा हुआ हूँ आप लोग काम में, और आप लोग का जो नोट्स है उसको डिलीवरी का नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।